नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा के बारे में और उसके उद्यापन के बारे में कि कैसे करते हैं ये व्रत और ये व्रत कितना फलदायी होता है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हे माता रानी, जैसे आप राधा पे प्रसन्न हुई थी वैसे ही हम सभी पर प्रसन्न हों और सबकी मनोकामनाओं को पूरी करें। यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे चौकी नीचे बिछाई हुई है। अगर चौकी नहीं है तो उसके जगह पे आप वुडन के किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर वुडन की लकड़ी कुछ भी नहीं है तो आप वहाँ पे एक लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा करके वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि चौकी बनाना है आपको और उसके बाद से यहाँ पे कलश की स्थापना की जाती है। यहाँ पे आपने देखा कि चनामृत तैयार किया हुआ है और जो भी चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पे जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता जो होता है ना वो डाल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि शुद्धि होती है। और यहाँ पे सबसे पहले ये कलश को तैयार कर लिया गया है। कलश को तैयार करने के बाद नीचे में, उसके कलश के नीचे में पीले कलर से रंगा हुआ चावल वहाँ पे रख दिया गया है और ऊपर में हमने यहाँ पे पत्ती लगाई हुई है। तो ये आम की पत्ती है, जो कि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं ना तो उसमें आम की पत्ती लगाने से ये कलश स्थापना हो जाता है। जैसे कि हम चाहे नवरात्रि में पूजा कर रहे हों, चाहे इस टाइम पे कर रहे हों, माता वैभव लक्ष्मी की पूजा कर रहे हों, तो यहाँ पे आम की पत्तियाँ लगा दी जाती हैं। और इसके बाद से यहाँ पे दीपक जला दिया गया है। फ्रूट्स वगैरह आप रख सकते हैं, आपकी जितनी शक्ति हो उतना आप फ्रूट्स रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने केला रखा हुआ है और यहाँ पे खीर बना के भोग लगाई है मैंने। तो खीर के जगह पे आप कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन खीर ही बहुत ज़रूरी होता है। और केला, सेब या फिर जो भी चीज़ें आप फ्रूट्स में चढ़ाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स में अगर आपको कमल के फूल मिलते हैं तो वो अति उत्तम होता है। लेकिन यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियाँ मैंने रखी हुई है और गुलाब की पंखुड़ियाँ भी चढ़ा सकते हैं, या फिर अगर कमल के फूल मिलते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अति उत्तम होता है। और इसके अलावा यहाँ पे फ़ोटो लगा के और उस पर मैंने माला चढ़ा दी है और सारी चीज़ें, चौकी जो होती है वो नीचे से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो इस तरीके से चौकी को मैंने पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और उसके ऊपर बिछा दिया है लाल कपड़ा। लाल कपड़ा बिछाने के बाद यहाँ पे मैंने वहाँ पे कलश स्थापन कर दिया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना पानी रखा हुआ है एक लुटिया में या फिर ग्लास में, जो भी कह लें, और उसमें तुलसी पत्ता डाल दिया गया है। भोग के रूप में मैंने बनाया है खीर। तो ये खीर जो होता है, यहाँ पे सबसे पहले भोग लगा देते हैं और इस खीर को बाद में आप खा भी सकते हैं। यानी कि जब आपका व्रत हो जाता है, यानी कि शाम को जो पूजा की जाती है वो शाम का पूजा हो जाता है, उसके बाद से ये खीर जो भोग लगाई गई है, ये खीर आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद से मैं बात कर रही हूँ कि इसमें वैभव लक्ष्मी का जो नियम होता है ना व्रत करने का, इसमें एक किताब जो होती है, माता वैभव लक्ष्मी की किताब जो होती है, व्रत कथा की किताब है, इसमें सारे नियम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़ लें कि माँ वैभव लक्ष्मी करने के व्रत के नियम क्या होते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी विस्तृत रूप में दी हुई है। उसके बाद से आती है माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। तो व्रत कथा जो होती है वो कई सारी कथाएँ दी गई है, आप उसमें से 5 कथाएँ जो होती है वो आप 5 कथाएँ पढ़ सकते हैं। और इसकी जो कथा है वो थोड़ी सी लंबी लंबी है और यहाँ पे जो भी कथाएँ दी गई है ना वो सारे आपको कथा पढ़ लेनी है। उसके बाद से कथाओं को पढ़ने के बाद ना यहाँ पे माँ लक्ष्मी चालीसा दी हुई है, तो वो आपको चालीसा पढ़ लेनी है। माता लक्ष्मी की महिमा दी हुई है, श्लोक दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। और उसके बाद से लास्ट में आपको कर लेनी है आरती और माता रानी की स्तुति। तो ये सारी चीज़ें ना किताब में दी हुई है, वहाँ से आप देख के सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कि हमें व्रत कैसे स्टार्ट करना है और कैसे करना है, कौन कौन सी कथाएं पढ़नी है, बुक में जो भी दिया हुआ है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे देखिए स्तुति है, आरती है, सारी चीज़ें इसमें बुक में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और इसका जो व्रत का नियम जो होता है वो शाम के टाइम करते हैं। जैसे मॉर्निंग में आप नहा वहा के पूजा कर सकते हैं
और शाम के टाइम में जब दिया जलाते हैं उस टाइम ये कथा और ये किताब पढ़ी जाती है और उस टाइम आपको भोग लगाना है। जैसे ही आप किताब उठाएंगे पढ़ने के लिए उसके पहले आपको सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है, भोग लगा देना है और उसके बाद से आपको किताब पढ़नी है पूरी विस्तृत तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताई है। तो यही है कि यहाँ इसकी पूजा जो होती है शाम को करनी है। और इसमें यहाँ पे लास्ट में आप देख रहे हैं कि श्रीयंत्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो चौकी मैंने लगाई है ना, वहाँ पे मैंने यहाँ पे वैभव लक्ष्मी माता की एक लगाई हुई है तस्वीर और उसके बगल में मैंने यहाँ पे श्रीयंत्र भी रखा हुआ है। तो श्रीयंत्र रखना बहुत ज़रूरी होता है और एक द्रव्य चीज़ आपको भी रखनी होती है, जैसे कि आप अंगूठी रख सकते हैं, कोई भी सोने का द्रव्य आपको रखना होता है। तो जो मैंने कलश लिया हुआ है ना, कलश के ऊपर मैंने एक कटोरी रखी है और वहाँ पे जो स्थापित किया है कलश, वहाँ पे मैंने रख दिया है एक द्रव्य, अपने हाथ की अंगूठी को वहाँ पे रख दिया है। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि माता लक्ष्मी जो होती हैं उनको प्रसन्न करने के लिए ये चीज़ें रखी जाती है और ये सारी चीज़ें किताब में भी दी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। शाम को पूजा करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो भी प्रसाद आप चढ़ाते हैं या फिर जो भी प्रसाद आपने यथाशक्ति जो भी आपने चढ़ाई हुई है ना, तो उसको आपको किसी न किसी लोगों को विस्तृत करनी है। वहाँ पे आपको किसी को न किसी को बांटना है। अगर संभव हो सके तो आप अड़ोसी पड़ोसी में जो आपके लेडीज़ फ्रेंड होते हैं उनको आप बुला सकते हैं और अपने हाथों से प्रसाद दे सकते हैं। तो इस तरीके से माता वैभव लक्ष्मी का जो पूजा है वो इस तरह से संपन्न हो सकता है और हर शुक्रवार को ये पूजा किया जाता है। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे जो मैंने खीर ये बनाई है ना, तो जैसे ही मेरी पूजा यहाँ पे समाप्त हो जाएगी तो हम सब यहाँ पे मैंने कुछ लोगों को बुलाया हुआ है साथ में शाम को पूजा करने के बाद यहाँ पे, तो सब लोग मिलके ना यहाँ पे प्रसाद खाएंगे। तो यहाँ पे मैं हूँ, बाकी सब लोग जितने लोगों को मैंने बुलाया हुआ है ना, सब लोग मिलके यहाँ पे प्रसाद खा लेंगे। क्योंकि ये जो प्रसाद होता है ना, जो मैंने भगवान को भोग लगाया है वही प्रसाद हमें खा के बस पानी पीना होता है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं खाना होता है। तो आज का जो व्रत होता है वो इसी तरीके से होता है। और जो हल्दी कुमकुम हमने भगवान के सामने रखा हुआ है, उसी हल्दी कुमकुम में से हमें खुद को भी लगाना है और जो भी हमारे साथ में है, जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर आपके दोस्त हैं, उनको आपको लगा देना है जिनको भी आपने बुलाया हुआ है। बात करें माता वैभव लक्ष्मी के उद्यापन के बारे में, तो हमें मन्नत मांग करके 5, 7, 9, 11, 21 जितना यथासंभव हो सके आपको अपने मन में रख लेना है कि इतना मैं करूंगी। और उसके बाद से आपको उद्यापन करना है सबसे लास्ट में दिन। जैसे कि आप 11 अगर कर रहे हैं तो 10 जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो 11वें शुक्रवार को आपको उद्यापन करना है। और उस दिन उद्यापन के दिन आपको कुछ लोगों को अपने घर पे बुला लेना है, जैसे कि आपके दोस्त हो गए या किसी को भी आपको अपने घर पे बुला लेना है और तब उद्यापन करना है। और उस टाइम पे उद्यापन के दिन जैसे आप पूजा पाठ हर शुक्रवार को करते हैं उसी तरीके से आपको शुक्रवार को उस दिन भी पूजा करनी है। लेकिन अंतर ये है कि आपको कुछ लोगों को बुलाना है और वहाँ पे सब लोगों को प्रसाद वितरित करनी है। सब लोग वहाँ पे प्रणाम करेंगे भगवान को और उसके बाद से आपको उन लोगों को आपको प्रसाद वितरित करनी है। या फिर जो भी यथासंभव चीज़ें होती हैं, जैसे रुमाल हो गया एक वस्त्र के रूप में, तो उनके सर पे रखना होता है और यहाँ पे उस तरीके से उद्यापन किया जाता है। तो इस तरह से हमारा उद्यापन जो होता है, जो शुक्रवार को व्रत करते हैं माता वैभव लक्ष्मी की, उस दिन आपको इसी तरीके से उद्यापन करना है। और ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। ये व्रत जो है बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है, इसलिए हमें व्रत करने के बाद प्रसाद जो होता है वो लोगों में बांटनी चाहिए, वो लोगों में वितरित करनी चाहिए। प्रसाद है बेटा। मान्यता है कि ये व्रत करने से हमारे मन में जो भी चीज़ें होती हैं, हम जो भी मान करके ठान करके करते हैं, ये व्रत ज़रूर से पूरी होती हैं। और माता रानी की कृपा जो है ना, ऐसे ही हम सब पे बनी रहे, आप पे भी बनी रहे। माता वैभव लक्ष्मी की कृपा ऐसे ही हम सब पे बनी रहे। माता रानी की अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इससे बहुत सारा हेल्प मिल सके। और यहाँ पे देखिए प्रसाद जो होता है ना, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे तैयार
तैयार करके रखी है। हल्दी है वहाँ पे, कुमकुम है वहाँ पे। और यहाँ पे जो होता है ना वैभव लक्ष्मी माता के जो व्रत होता है इस पूजन में ना हम लेडीज़ को ही आना चाहिए, या फिर लेडीज़ हो गई या फिर बच्चे हो गए हैं शामिल हो सकते हैं। और यथाशक्ति उनको आप प्रसाद वितरित करें। अपनी मन में जो भी मनोकामनाएं हैं ना वो माता रानी के सामने मत्था टेक करके आप ज़रूर से विश करें कि पूरी कर दे माता रानी। सबकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करती हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच।